योग ऐसा योग है, इस योग को छोटा योग बड़ा धमाका बताया गया है। इस योग से अपने शरीर की सभी नसें खुलती है और इस योग से कब्ज, गैस, एसिडिटी, साइटिका और हैमस्ट्रिंग्स मसल्स सॉफ्ट होती है और उनमें लचीलापन बढ़ता है, जिसके कारण अपने शरीर में पेन होने की बहुत कम चांस रहते हैं। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 23 एपिसोड। तो आज का योग है जानु शीर्षासन। इसको जानु शीर्षासन के नाम से भी जानते हैं और इसका इंग्लिश में हेड टू नी पोज के नाम से जाना जाता है। यह योग संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। जानु मीन्स घुटना, शीर्ष मीन्स अपना सिर। इस योग में अपना सिर अपने घुटने को स्पर्श करता है, जिससे अपने शरीर की सभी नसों में खिंचाव आता है और बहुत ही रिलीफ मिलता है और अपनी बॉडी एकदम सॉफ्ट और लचीली बनती है। तो इस योग के इतने अत्यधिक फायदे हैं, तो सबसे पहले इसके अपन लाभ का अध्ययन करें। तो इस योग को करने से इतने लाभ होते हैं कि अपने शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक, यानी अपनी चोटी से लेके एड़ी तक सभी नसें खुलती है। जानु शीर्षासन योग के लाभ को अपन स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करें तो अपने मस्तिष्क में इससे अपनी एलटीएम और एसटीएम दोनों मेमोरियां स्ट्रॉन्ग होती है और जिनका शरीर और मन चिड़चिड़ा रहता है, याददाश्त कम रहती है, उनको भी बहुत लाभ मिलता है। और मस्तिष्क से नीचे अगर अपन फेस की बात करें तो इससे फेस में ग्लो आता है और ताजगी रहती है। और फेस से नीचे अगर अपन गर्दन की बात करें तो अपनी गर्दन में मूवमेंट आता है और जिनकी गर्दन में मांसपेशियों में पेन रहता है वह ठीक होता है। और गर्दन से नीचे अगर अपन रीढ़ की हड्डी में जाएं तो इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लचीलापन बढ़ता है और अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान इससे बहुत ही अच्छा होता है। अब और अगर रीढ़ की हड्डी अपनी पीछे है और आगे की भी इसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है, जैसे अपने लीवर, किडनी, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है और अच्छी प्रकार यह वर्क करती है। तो यह अच्छा वर्क करने से अपने पेनक्रियाज सही एक्टिव रहता है और इंसुलिन का कंट्रोल रहता है, जिससे डायबिटीज के रोगियों को भी बहुत ही लाभ मिलता है। जानु शीर्षासन योग से मेल और फीमेल को दोनों को प्रजनन अंगों में भी बहुत लाभ मिलता है। जिन माताएं बहनें जिनके टाइम में दिक्कत आती है और जिनके एग डेवलपमेंट में समस्या है उनको लाभ मिलता है और जिन पुरुषों को धातु रोग की समस्या है वह भी इस योग को आप कंटिन्यू करते हैं तो वह भी दूर होती है। इस योग से साइटिका के पेशेंटों को भी बहुत आराम मिलता है। जानु शीर्षासन योग से अपने नी के पिछले पार्ट में जो फैट या चर्बी अधिक जमा हो जाती है उसके कारण बहुत भयंकर पेन होता है, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। और इससे हठ योग में यह बताया गया है कि इससे अपने शरीर की सभी कुंडलियां जागृत होती है। तो इसीलिए इस योग को छोटा पैक बड़ा धमाका बताया है। तो इस योग के लाभ का अध्ययन किया, तो अब इस योग की क्रिया विधि करके देखते हैं। तो योग को शुरू करते हैं। जानु शीर्षासन योग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योगा पट्टी पे दंडासन की स्थिति में आए और आप अपने दोनों पैरों को अंदर की तरफ खींचे और शरीर को एकदम सीधा करें। इस योग को करने के लिए आप अपने शरीर को पहले थोड़ा गर्म करें। गर्म करने के लिए दोनों पैरों को 10 टाइम मूव करवाएं और फिर राइट पंजे को इस प्रकार इसको मूव करवाएं, जिससे अपनी
हैमस्ट्रिंग्स मसल सॉफ्ट होगी और पैर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार 10 टाइम राइट और 10 टाइम लेफ्ट को मूव करवाते हैं तो इससे अपने शरीर की एनर्जी एकदम परफेक्ट होती है। इस पैर को यहाँ गिराना नहीं है, इसको एकदम सीधा रखना है। इस प्रकार दोनों पैरों से अच्छी प्रकार इसमें 10 टाइम मूव करवाने के बाद फिर अपने शरीर को सीधा करें, दोनों पंजों को आगे की तरफ खींचें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। फिर सबसे पहले लेफ्ट पंजे को अपनी बाईं जंघा को अच्छी प्रकार सटाएं और अच्छी प्रकार एडी को अपने सेंटर बिंदु में लें और इस पैर को एकदम सीधा और इस पंजे को अंदर की तरफ झुकाव लें। इस प्रकार अंदर की तरफ झुकाव लेते हैं और यह अपना घुटना जमीन से चिपका हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति आने के बाद आप अपने दोनों हाथों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाएं और आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप इस प्रकार नीचे जाएं और अपने पंजे को यहां से अच्छा पकड़ें और अपने माथे को अपने घुटने से चिपकाएं। इसीलिए इसको जानु शीरासन नाम दिया गया है। जानु मीन्स घुटना, शीरासन मीन्स सिर। इस प्रकार यहां से अपना माथा टिकाएं और यहाँ आप 2-3 मिनट तक आराम से सांस की गति चालू रखें, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे ही अपन इसको यहाँ से टच करते हैं तो अपने यहाँ एडी से लेके अपने नितंब तक की सभी मसल्स में खिंचाव आता है और इस प्रकार लगता है जैसे कोई चींटियां दौड़ने लग गई है। तो इस प्रकार इस योग को आप कंटिन्यू शामिल करें। इससे अपने पेट की भी जांच बहुत अच्छी होती है कि कोई गड़बड़ है कि नहीं, कि जिनके यहाँ तक हाथ जाता है पैर पकड़ने के लिए, तो इससे समझो कि आपका पैर 50% सही है। और अपने माथे को अगर अपन घुटने तक अटैच कर लेते हैं तो ऐसे समझो आपका पेट 100% परफेक्ट वर्क में है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से करें, सांस अंदर भरें, हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार अपने पंजे को अच्छी प्रकार पकड़ें और यहाँ ऐसी कैंची बनाएं और फिर इस प्रकार माथे को टिकाएं और कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास करें। दोनों हाथ एकदम सीधे, माथा घुटने से चिपका हुआ। इस क्रिया में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और यहाँ की जो अपनी नी के पिछले हिस्से में जो भी मोटाई है, जो मांसपेशियों का गुच्छा है, इसमें बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार अब इससे अपन ने लेफ्ट से किया, अब इसको राइट से अपन करके देखते हैं। तो राइट में भी इसी प्रकार राइट के पंजे को अंदर ले और इस लेफ्ट वाले पैर को अपनी राइट जंघा से चिपकाएं इस प्रकार और फिर अपने पंजे को एकदम सीधा करें, सांस अंदर भरें, हाथ ऊपर उठाएं और सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए आप अपने शरीर को आगे की तरफ लाएं और इस प्रकार दोनों पैरों का जॉइंट होने के बाद अपने माथे को अपने नी के पास टिकाएं और सांस की गति फिर सामान्य रखें एकदम, जिससे 5-7 मिनट सांस आप लेते हैं तो इस क्रिया में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और दोनों पैरों की नसों में अच्छा खिंचाव होगा और जिनके साइटिका का पेन है उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस योग को आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं, कोई सी भी प्रकार का ज्यादा प्रेशर नहीं है और सभी उम्र के कर सकते हैं। तो अब इसको आप दोनों पैरों को सीधा करें और अपने दोनों हाथ पीछे लेके, इससे अपने क्या दिमाग के अंदर अलग प्रकार की बेचैनी आ जाती है और फिर अपने इष्ट देवता को याद करें और सांस की गति सामान्य रखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स और आराम मिलेगा। जानु शीरासन योग के अपन ने पहले लाभ का अध्ययन किया,
फिर क्रियाविधि में करके देखा तो यह योग बहुत ही सरल और इस योग को करने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो आप इसको दैनिक दिनचर्या में डेली शामिल करें। जो आपका योग का पैक है उसमें इसको जरूर ऐड करें। तो अब इसकी हानियों की अगर बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, मगर किसी के नी का कोई सर्जरी की हुई है या किसी के हैमस्ट्रिंग्स की सर्जरी की हुई है तो उनको इस योग से परहेज करना चाहिए और इस योग में ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। इसमें आप धीरे धीरे आप रूटीन में शामिल लाते हैं तो किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है, जबकि आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो इससे अपने जिनके हाई बीपी की समस्या है उनको इसमें गर्दन नीचे ज्यादा नहीं करनी है और उनको आप अंगूठे से हाथ पकड़ें और इसमें बैठने की आदत डालते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिनके हैमस्ट्रिंग्स में प्रॉब्लम है, घुटनों में पेन होता है तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी योग है। और इस योग से आपको इतने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं कि रिजल्ट आपको 15 दिन में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को कैसा लगा यह आप कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।